और अब आपको सीधा हरिद्वार लिए चलते हैं। ओम बिरला वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस समय मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। निर्माण हो या फिर अभी हाल ही में प्रयागराज में संपन्न हुए भव्य महाकुंभ का विश्व स्तरीय आयोजन हो, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत विश्व के एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पुनः स्थापित हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में विकास कार्यों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और केदार धाम एवं बद्रीनाथ धाम में बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही बाबा केदारनाथ धाम एवं हेमकुंड साहब के लिए रोपवे की स्वीकृति भारत सरकार ने कर दी है, उसके लिए धनराशि भी स्वीकृत कर दी है। आने वाले समय में जो वृद्ध हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं और हेमकुंड साहब और केदारनाथ की यात्रा जिनके लिए अत्यंत कठिन होती थी, वो यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। बहुत आसानी से बाबा के दर्शन हो पाएंगे, हेमकुंड साहब लोग पहुंच पाएंगे। इतना ही नहीं, आप लोगों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर शिक्षण और शोध कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून लागू किया है। साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की जनता से किए गए अपने वादे को निभाते हुए अभी हाल में हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले हम सबको, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को एक गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, देश की प्रतीक्षा थी, सबके लिए समान कानून लागू होना चाहिए, वो देवभूमि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, हर जाति के वर्ग लोगों के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, ये ऐतिहासिक कार्य हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर लागू किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इसी प्रकार आगे भी प्रदेश में विकास की गंगा बहाने के साथ साथ संस्कारों का अलग जगाया और 1946 के अंदर स्वामी सर्वानंद जी महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ यहां पर आए और उन्होंने आध्यात्मिक धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक ऊर्जा की धरती, गंगा मां की यह पवित्र धरती, वहां एक छोटा सा आश्रम बनाया। आज सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की कृपा से पूरे देश के अंदर और दुनिया के कई देशों के अंदर भी महाराज जी का आशीर्वाद रहा और इस आशीर्वाद से ही प्रेम प्रकाश मंडल की स्थापना के साथ मानव सेवा, पुण्य सेवा का पुनीत काम किया। मैं परम पूज्य स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज को प्रणाम करता हूं, सब संतों को प्रणाम करता हूं और उस देवभूमि के देवतुल्य सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और यहां के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने इस देवभूमि को और आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ऊर्जा दी, मेरे मित्र पुष्कर सिंह जी धामी साहब, हरिद्वार
लोकसभा में सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत साहब, इस क्षेत्र के विधायक मंत्री रहे पूर्व अध्यक्ष मदन कौशिक जी, माननीय विधायक आदेश चौहान जी, पूर्व मंत्री विधायकगण, यहां की महापौर किरण जी, सभी विराजे नेतागण, आज माता कृष्णा जी के इस भव्य और दिव्य पार्क के उद्घाटन में हम सब लोग आए हैं। माता कृष्णा का वात्सल्य, उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनके सानिध्य के अंदर टेऊराम जी महाराज ने देश और दुनिया में मानवता का संदेश दिया। मानव सेवा पुण्य सेवा, और मानव सेवा के इस पुण्य काम को सभी संतों ने आगे बढ़ाया। सिंधी समाज देश का वो पुरुषार्थ समाज है। जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, आजादी के बाद उस त्रासदी को उन्होंने देखा,